तो दोस्तों, पाकिस्तान का बलूचिस्तान एक बार फिर बारूद की आग में जल उठा है। आज रविवार को क्वेटा में एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सिर्फ पाकिस्तान की ही नहीं बल्कि पूरे साउथ एशिया की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। जाफर एक्सप्रेस, वही ट्रेन जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ती है, इस बार एक बार फिर भयानक आत्मघाती हमले का निशाना बन गई है। रेलवे ट्रैक के पास हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए, आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए और कुछ ही सेकंड में पूरा इलाका चीखों और धुएं से भर गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में लगभग 24 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और लगभग 82 लोग से ज्यादा घायल बताया जा रहा है। धमाके के तुरंत बाद रेलवे ट्रैक के पास आग लग गई। पुलिस, फायर ब्रिगेड, रेस्क्यू टीम और पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियों मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरा क्वेटा कैंट इलाका हाई अलर्ट पर डाल दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर बलूचिस्तान बार बार क्यों जलता है? आखिर क्यों जाफर एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें लगातार निशाना बन रही है? और क्यों पाकिस्तान आज दुनिया के सबसे आतंक प्रभावित देशों में शामिल हो चुका है? कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। जमीन के हिसाब से यह पाकिस्तान का लगभग 44%, 44% हिस्सा कवर करता है, लेकिन आबादी बहुत कम है। यह इलाका प्राकृतिक संसाधनों से भरा हुआ है। गैस, सोना, कॉपर और समुद्री रास्तों के कारण इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। चीन का अरबों डॉलर का सीपेक प्रोजेक्ट, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो प्रोजेक्ट है चाइना का, यहीं से गुजरता है। ग्वादर पोर्ट को चीन अपने भविष्य के बड़े ट्रेड के हब के रूप में देखता है। लेकिन दूसरी तरफ बलूचिस्तान के कई लोग खुद को पाकिस्तान का हिस्सा मानने को तैयार नहीं है। उनका दावा है कि 1947 के बाद उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल किया गया। यहीं से शुरू हुआ एक लंबा संघर्ष, बलूच राष्ट्रवाद बनाम पाकिस्तान स्टेट। और इसी संघर्ष के बीच उभरा एक संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA। बीबीसी और कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट्स के मुताबिक BLA 1970 के दशक में बना था, लेकिन 21वीं सदी में इसका प्रभाव तेजी से बढ़ा। BLA का दावा है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों को गरीबी, बेरोजगारी और सैन्य दमन झेलना पड़ता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट BLA को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानती है। 2007 में इसे आधिकारिक तौर पर आतंकवादी संगठनों की सूची में डाला गया, लेकिन बलूच राष्ट्रवादी इसे फ्रीडम मूवमेंट बताते हैं। यही वजह है कि बलूचिस्तान सिर्फ एक सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि एक राजनीतिक और ऐतिहासिक संघर्ष भी बन चुका है। अब वापस आते हैं जाफर एक्सप्रेस पर। यह ट्रेन सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन नहीं है, यह पाकिस्तान के लिए एक लाइफलाइन की तरह है जो क्वेटा को बाकी देश से जोड़ती है। लेकिन क्योंकि यह ट्रेन उन इलाकों से गुजरती है जहां BLA का प्रभाव माना जाता है, इसलिए कई बार निशाना बन चुकी है। पिछले साल की एक घटना पूरी दुनिया ने देखी थी कि जब BLA ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया था। उस समय संगठन ने दावा किया था कि उसने 214 यात्रियों को बंधक बनाया और 30 सैनिकों को मार दिया। इस घटना ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को पोल खोल दी थी और अब एक बार फिर यही ट्रेन हमले का शिकार बनी है। हालांकि अभी तक किसी संगठन ने इस आत्मघाती हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पाकिस्तानी सुरक्षा एजेंसियां इसे आतंकवादी हमला मानकर जांच कर रही है। शक की सुई फिर बलूच उग्रवादी संगठनों की तरफ जा रही है, लेकिन यहां एक और बड़ा एंगल है, पाकिस्तान में बढ़ता आतंकवाद। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आतंकी प्रभावित देश बन चुका है। सोचिए, एक ऐसा देश जिसने दशकों तक आतंकवाद को अपनी रणनीति का हिस्सा बनाया, आज खुद उसी की आग में जल रहा है। 2024 में पाकिस्तान चौथे स्थान पर था, लेकिन अब वह दूसरे नंबर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि वहां आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों में लगभग 90% से ज्यादा वृद्धि हुई है। वहीं BLA के हमलों में 60% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है और अब एक नया खतरा भी तेजी से उभर रहा है, ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट खुरासान। यह संगठन पहले अफगानिस्तान तक सीमित था, लेकिन अब यह पाकिस्तानी शहरों को भी निशाना बनाने लगा है। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाके हैं खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान की कुल आतंकी घटनाओं में से लगभग 90% घटनाएं इन्हीं इलाकों में हुई है। यह पाकिस्तान के लिए सिर्फ कानून व्यवस्था का संकट नहीं है, यह उसकी आंतरिक स्थिरता, सेना की पकड़ और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान को दोष देता है, तो दूसरी तरफ उसके अपने प्रांत ही उसके खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। बलूचिस्तान की स्थिति इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि यहां सिर्फ आतंकी हिंसा नहीं बल्कि अलगाववाद, जातीय असंतोष, संसाधनों पर कब्जे की लड़ाई और अंतरराष्ट्रीय भू राजनीतिक सब कुछ एक साथ जुड़ गया है। चीन भी इस पूरे मामले को लेकर चिंतित है क्योंकि सीपेक का बड़ा हिस्सा बलूचिस्तान से होकर गुजरता है। BLA पहले भी चीनी इंजीनियरों और प्रोजेक्ट्स पर हमला कर चुका है, यानी यह संघर्ष अब सिर्फ पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रह गया बल्कि इसमें चीन के रणनीतिक हित भी शामिल हो चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान इस आग को बुझा पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई से बलूचिस्तान शांत नहीं हुआ है। हर ऑपरेशन के बाद नए विद्रोही पैदा हुए, हर दमन के बाद गुस्सा और बढ़ा। और जब किसी क्षेत्र के लोग खुद को राजनीतिक रूप से अलग थलग महसूस करने लगते हैं, तब बंदूकें और बारूद उस असंतोष को और खतरनाक बना देते हैं। क्वेटा का यह हमला सिर्फ एक आतंकी घटना नहीं है बल्कि यह पाकिस्तान के अंदर बढ़ती अस्थिरता का संकेत है। यह दिखाता है कि आतंकवाद अब सीमाओं को नहीं पहचानता और जिस देश ने दशकों तक चरमपंथ को रणनीति की तरह इस्तेमाल किया, वही आज इसके सामने बड़े दुष्परिणाम झेल रहा है। बलूचिस्तान की यह आग आने वाले समय में पाकिस्तान की राजनीति, सुरक्षा और चीन के पूरे सीपेक प्रोजेक्ट के भविष्य को प्रभावित कर सकती है। शायद यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजर अब एक बार फिर बलूचिस्तान पर टिक गई।